Greetings to everyone. Once again, we are back with our BSc first year LCR circuits. We are continued with them. In last topic, we have discussed L and R circuits, then C and R circuit. In both of these topics, we have discussed their growth and decay of current and charges. ठीक है, आज हम रेजिस्टेंस को हटा देंगे और सर्किट के अंदर L और C का कम्बिनेशन करेंगे सीरीज़ के अंदर। अब तक हमने जहाँ भी सर्किट कम्बिनेशन को स्टडी किया है वहाँ पर हमने L और R को स्टडी करा था। सबसे पहले उसमें हमने सिर्फ करंट को देखा, फिर C और R का कम्बिनेशन किया, उसमें हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और करंट दोनों को डिस्कस किया। आज हम L और C को लगा रहे हैं सर्किट में, यानी रेजिस्टेंस नहीं है। और जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो वहाँ सिर्फ हम ग्रोथ ऑफ या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, करंट को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि R इन्वॉल्व नहीं है और V इज़ इक्वल टू IR, तो I की हमने कोई जो है यहाँ पर स्टडी नहीं करना है कि I वेरी करेगा या नहीं करेगा। सो टुडेज टॉपिक आवर growth and decay, growth and decay some reflection light is there, I think that should be growth and decay of चार्ज, जस्ट ओनली चार्ज। ठीक है, और सर्किट है हमारा L एंड C सर्किट। यहाँ हमने सिर्फ L और C को स्टडी करना है। ठीक है, इसलिए आज हम करंट को डिस्कस नहीं करने वाले इस टॉपिक के अंदर। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। Charging of, again reflection light is there, I think. Why should be this happening? Charging of capacitor through inductance, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सर्किट में हमारे पास एक इंडक्टर है L और दूसरा कैपेसिटर है C, L एंड दिस इज C। इन दोनों को हमने सोर्स ऑफ द EMF E के साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और एक मोर्स की लगा रखी है, मोर्स की दोनों तरफ से होती है। एक पॉइंट EMF के साथ कनेक्टेड है, दूसरा हम सेल के सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज मोर्स की। ठीक है, जैसे ही की को प्रेस करेंगे हम 1 और 2 के बीच में, एज द की इज प्रेस बिटवीन 1 and 2, देन EMF E इज इन्वॉल्व इन द सर्किट। और जैसे ही EMF E इन्वॉल्व हो जाएगा सर्किट के अंदर तो इंडक्टर के थ्रू कैपेसिटर की चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, कैपेसिटर की चार्जिंग जब तक हो रही है उसमें करंट हो रहा है फ्लो। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वो डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। तो शुरू में जैसे ही हम इसको 1 और 2 के साथ, यानी कि EMF E को, बैटरी को सर्किट के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो एकदम से करंट की वैल्यू पहले मैक्सिमम रहेगी। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। लेकिन हमने यहाँ करंट को डिस्कस नहीं करना, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। वी हैव जस्ट टू डिस्कस द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड देन डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो पहले चार्जिंग देखते हैं कैपेसिटर की क्या है। EMF E को इन्वॉल्व किया सर्किट में, जैसे EMF E आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L डेवलप हो जाएगा।
ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी भी डेवलप हो जाता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सीरीज़ में है, ई के बराबर होंगे, और ये हो गया एल डी आई बाई डी टी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? क्यू बाई सी। दिस इज एल डी आई बाई डी टी पी डी अक्रॉस एल, एंड दिस इज क्यू बाई सी। ठीक है, दोनों को हमने सीरीज के अंदर कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया और ई के बराबर रख दिया। अब क्योंकि चार्जिंग डिस्कस कर रहे हैं तो ई को भी हटाना है हमने और आई को भी यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर सर्किट के अंदर इस एल को हटाते हैं और क्यू बाई सी दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी डी आई बाई डी टी ये इस तरफ रहा, क्यू बाई सी उधर चला गया, ई माइनस क्यू बाई सी, और जो एल था इसके साथ वो भी इसके नीचे चला गया, दोनों के नीचे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था ये। अब आई को हटा देते हैं, एज आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, और डी आई बाई डी टी क्या होगा फिर, यानी इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्केयर क्यू डी टी स्केयर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई हमारा क्यू बाई टी होता है, डी क्यू बाई डी टी, हमें डी आई बाई डी टी चाहिए, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करा तो ये डबल में चेंज होगा। इट मीन्स डी आई बाई डी टी बिकम्स डी स्केयर क्यू डी टी स्केयर, दिस इज इक्वल टू ई बाई एल माइनस क्यू ओवर एल इंटू सी। ठीक है, यहाँ तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा जो आपकी समझ में ना आए। अब सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, डी स्केयर क्यू डी टी स्केयर। ठीक है, इसको भी इधर ले आए और इसको सबको इधर ले आए, प्लस 1 बाय एल सी, ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखना है, ई बाई एल माइनस का होगा और ये प्लस का, और हमने कॉमन क्या ले लिया है 1 बाय एल सी, तो क्यू तो एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर सी नहीं था तो हम सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, और नीचे वाला एल सी कॉमन ले लेंगे, और जब नीचे वाला एल सी कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बच गया सी इंटू में ई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया हमने 1 बाय, दोनों को इधर ले आए और ये इधर आकर प्लस का हो गया और एल सी कॉमन ले लिया। यहाँ सी नहीं था तो सी से डिवाइड कर दिया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाय एल सी तो कॉमन आ गया, क्यू प्लस का और ये माइनस का, सी इंटू में ई आ गया। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्यू बाई सी होता है। अगर हमारे पास सी इंटू ई है, सी इंटू ई का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तो सी इंटू ई मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में कैपेसिटर, तो डी स्केयर क्यू डी टी स्केयर प्लस 1 बाय एल सी क्यू माइनस क्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। क्यों करा हमने ये, क्योंकि ई इंटू सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो दिस बिकम क्यू नॉट। तो सी ई को हटा दिया, उसकी जगह हमने क्या रख दिया क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 1 नाम इसको दे देते हैं। जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया तो ये इक्वेशन एक तरीके से डबल डेरिवेटिव में है, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, और ये डबल डेरिवेटिव 1 बाय एल सी क्यू माइनस क्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स differential equation of undamped simple harmonic motion SHM of टाइप, ये किस तरह की टाइप की इक्वेशन है, डी स्केयर एक्स डी टी स्केयर
प्लस पी स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 0। ये इस टाइप की इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये इक्वेशन इस टाइप के तरह से बन रही है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी डी स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया, यहाँ पर क्यू आ गया। ठीक है, और क्यू माइनस क्यू नॉट 1/LC है। अगर हम पी को वेयर पी इज इक्वल टू 1/√LC ले लें तो 1/√LC क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया, और ये वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस है वहाँ पर। ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है, वेव्स लाइक अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब होता है, एक तो होते हैं कि मैग्नीट्यूड कम होता चला जाए, दिस इज डैम्प ऑसिलेशन। एंड अगर ऑसिलेशंस सेम रहे मैग्नीट्यूड में, कोई चेंज ना आए सेम एम्पलीट्यूड के साथ, तो दीज आर नोन एज अनडैम्प्ड। ठीक है, तो ये डैम्प नहीं है, दिस रिप्रेजेंट्स अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी एक तरीके से हमारे पास हो गया कि इक्वेशन के अंदर यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम टी टाइम ऑफ द ऑसिलेशन निकालें तो दैट इज इक्वल टू 2π/p आता है, और p हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर। तो वैल्यू क्या आ गई, 2π/1/√LC, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 2π√LC। एंड यू हैव आल्सो रिमेंबर दिस टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। अगर आपको याद हो तो ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो दिस इज 1/t होता है, और 1/t का मतलब हो गया 1/2√LC। सो दिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, सिंपल हार्मोनिकली चार्ज हो रहा है, उसका टाइम पीरियड इसके बराबर है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी सिंपल चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, चलिए अब करते हैं बात डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी थ्रो इंडक्टेंस ही है। अब हमने EMF E को, बैटरी को हटा देना है सर्किट में से। ठीक है, मोर्स की रिमूव कर दी है हमने। ठीक है, व्हेन द की इज रिमूव्ड, तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। अब तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, और कैपेसिटर चार्ज है टू वैल्यू फुल्ली चार्ज, यानी कि Q0 तक पहुंच चुका है। ठीक है, अभी हमने की हटाई है, उससे जस्ट पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, और इसकी वैल्यू कितनी है, Q0। ठीक है, एज द रिलीज्ड, एज की इज रिलीज्ड, जैसे ही की को रिलीज करेंगे, इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग, इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी टाइम पर लेट Q बी द चार्ज एंड I बी द करंट एट टाइम एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। किसी टाइम पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता चला जा रहा है, और किसी टाइम पर उसकी वैल्यू Q पहुंच गई है। ठीक है, तो अब हमने EMF हटा दिया। EMF हटाते ही टोटल EMF यानी LDI बाय रिफ्लेक्शन, फिर से हो रहा है इसमें, रिफ्लेक्शन होता क्यों है, जस्ट अ सेकेंड, LDI बाय DT
प्लस क्यू बाई सी, टोटल ईएमएफ कितना हो गया, 0 के बराबर। ठीक है, टोटल ईएमएफ 0 के बराबर आ गया, क्योंकि ई हमने वहाँ से रिमूव कर दिया प्लग की को रिमूव करने के बाद। अब दोबारा से आई क्या होता है हमारे पास, डी क्यू बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, डी स्क्र क्यू डी टी स्क्र, पुट कर देते हैं एल डी स्क्र क्यू डी टी स्क्र प्लस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है, तो वहाँ दूसरी तरफ ले जाया गया था पिछली बार हमने, फिर उसको उस तरफ लाया, इक्वल टू 0 पुट किया और उसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया। लेकिन अभी इसको इधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल को यहाँ डिवाइड कर दो, सिर्फ डिवाइडिंग थ्रू एल डी स्क्र क्यू डी टी स्क्र प्लस क्यू ओवर एल सी, दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने आप में ही एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। दिस इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, दिस इज सिंपल differential equation representing simple harmonic motion। ठीक है, और ये भी उसी टाइप की है, और उसी टाइप की है तो 1/LC यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओमेगा स्क्वायर। लेट कर लेते हैं इसको, तो अगर ये 1/LC ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करे तो डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू में क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक आ गई। अगर हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहें, कई बार इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है, तो हम जनरल सोल्यूशंस फाइनल हम इसको रिजल्ट निकाल करके सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कहने का कि इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आप शायद इनको सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिस वेरिएबल के अंदर ये इक्वेशन है क्यू के अंदर, उसका रिजल्ट वो जनरल सॉल्यूशन है, एंड इट इज गिवन बाय ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिंस जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम 0 साइन 0 हो गया। ठीक है, और साइन 0 का मतलब 0 के बराबर आ गई इसकी वैल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्यू नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू ए साइन फाई। समझ में आ गया कैसे लिखा है ये, देखो एक बार, टाइम 0 था तो साइन 0 की ये वैल्यू तो ख़त्म हो गई। ठीक है, क्यू किस में चेंज हो गया, क्यू नॉट में, ए साइन फाई के बराबर आ गया ये, और ए हमें नहीं पता कितना है तो ए निकाल लेते हैं, दिस इज क्यू नॉट अपॉन में साइन फाई। ठीक है, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो रहा है, आपने वेव की इक्वेशन देखी होगी, वेव्स कुछ इस तरीके से ट्रेवल हो रही हैं। ठीक है, सारी एक जैसी हैं ये, और सिर्फ अगर एक सिंपल वेव को बात करें हम, एक वेव ये 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, यही होता है। तो π/2 पर इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है तो कैपेसिटर उस टाइम फुल्ली चार्ज है ये, और फुल्ली चार्ज का मतलब ये है, नाउ एट फाई इज π/2, अगर फाई π/2 है तो साइन 90 कितना होगा, 1 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्यू नॉट के बराबर आ जाएगी, साइन 91, तो ए इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब ए की वैल्यू हमें मिल गई है, तो ए को इस इक्वेशन के अंदर यहां पर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 बिकम्स क्यू इज इक्वल टू, ए की जगह आ गया क्यू नॉट साइन
ओमेगा टी, और फाई कितना पुट किया है हमने 90, सॉरी दैट इज पाई बाय 2। ठीक है, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, and this equation is called discharging of the capacitor। ठीक है, this equation number 5 represents called equation of discharging of capacitor। कैपेसिटर के डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्चार्ज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू चार्जिंग हो रही है, और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है देन इट इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वही रहेंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने लास्ट आर्टिकल में t इज इक्वल टू 2 अपॉन में रूट LC वैल्यू उसकी निकाल रखी है। तो ये हमारा आर्टिकल था चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अब की बार हम तीनों सर्किट्स को इन्वॉल्व कर देंगे, L को भी, C को भी और R को भी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।